आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 12 को। चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ठीक है, चलिए अब जरा समझिए ध्यान से इस चैप्टर में आखिर है क्या। हालांकि चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, चैप्टर थोड़ा सा इजी है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत इजी है चैप्टर, और बहुत छोटा भी है। चैप्टर इजी के साथ साथ छोटा भी है, और चैप्टर का नाम है हमारा एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर आपका 12 है। आर.एस. अग्रवाल में चैप्टर का नाम इस चैप्टर का नंबर कुछ और हो सकता है, 2 है। हाँ, तो ये आर.एस. अग्रवाल में चैप्टर का नाम नंबर 2 है और एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 12 है। तो हम लोग चल रहे हैं किसके अकॉर्डिंग? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। लेकिन इस वाले चैप्टर में खास करके हम लोग एनसीईआरटी और आर.एस. अग्रवाल दोनों को साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, कैसे साथ में लेके चलेंगे अभी बताते हैं, लेकिन शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स चैप्टर को पढ़ने से पहले ना कुछ चीजें हैं जो कि आपको जान लेने चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लिए, बस एग्जांपल मान लीजिए, यहाँ पे हम लिखते हैं सपोज कीजिए 6, हमने लिखा यहाँ पे 6, ठीक है, और 6 के ऊपर हमने पावर दे दिया 4। ये जो 6 के ऊपर है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको पावर या फिर एक्सपोनेंट कह देते हैं। ठीक है, तो अब जरा बताइए, ये जो ऊपर में दिखता है ना आपको, इसको हम लोग या तो एक्सपोनेंट कहते हैं या तो हम इसको पावर कह देते हैं। समझिएगा ध्यान से, ऊपर में जो दिखता है किसी नंबर के ऊपर उसको हम लोग एक्सपोनेंट या फिर पावर कह देते हैं, और जो नीचे में है इसको क्या कहते हैं बताइए? बेस कहते हैं। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं ना। एक्सपोनेंट एंड पावर्स बेसिकली हमारा क्लास 7 में भी था, है ना, तो इसमें कुछ नया बात है नहीं। बेसिकली क्लास 7 में भी आपने पढ़ा है, क्लास 8 में भी आपको पढ़ना है, तो एक तरीके से हमारा रिवीजन भी हो जाएगा, अच्छा खासा हमारा रिवीजन हो जाएगा। चलिए, तो जो ऊपर में रहेगा उसको कहेंगे एक्सपोनेंट और पावर, या दोनों में से कोई भी आप कुछ भी कह सकते हैं, और नीचे में जो रहेगा उसको हम लोग कहेंगे बेस। अब जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी कि इस चैप्टर के अंदर आपको एक्सपोनेंट का 6 लॉ पढ़ना है। लॉ का मतलब क्या होता है? नियम, कानून, तरीका, है ना, रूल्स, रेगुलेशंस, इसी चीज को हम लोग कहते हैं लॉज। तो यहाँ पे बेसिकली आपको लॉ एक्सपोनेंट्स एंड पावर चैप्टर में टोटल 6 लॉ आपको पढ़ने हैं, है ना। और याद रखिए, यहाँ पे जो 1 से लेकर 6 तक लॉ लिखा हुआ है ना, ये सब का सब इस प्रकार का लॉ आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में, और इस प्रकार का लॉ दिया हुआ है आर.एस. अग्रवाल में। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब यहाँ पे हो गया कि एनसीईआरटी और आर.एस. अग्रवाल दोनों को हम लोग साथ में लेके चल रहे हैं। अब सवाल है कि क्या सर दोनों अलग अलग चीज है क्या? नहीं, बिल्कुल दोनों सेम चीज है, बस लिखने का तरीका अलग है। देखिए, इसमें किसी और प्रकार से लिखा गया है, इसमें किसी और प्रकार से लिखा गया है। तो बेसिकली होता क्या है ना, बहुत सारे बच्चे, कोई एनसीईआरटी बनाता है, कोई आर.एस. अग्रवाल बनाता है, तो कंफ्यूजन हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पे हम जो तरीका बताएंगे वो दोनों के लिए बताएंगे, एनसीईआरटी के लिए भी और आर.एस. अग्रवाल के लिए भी। ठीक है, और एक बात हमेशा आप याद रखिए कि बिल्कुल दोनों का तरीका लिखने का थोड़ा सा चेंज है, लेकिन आंसर हमेशा हमारा सेम आने वाला है। ठीक है, बिल्कुल। तो इधर जो हमने तरीका लिखा है ये वाला है बेसिकली आपको एनसीईआरटी वालों के लिए। तो जो बच्चे एनसीईआरटी बनाते हैं उनका पूरा का पूरा फोकस इधर वाले पे होना चाहिए, और जो बच्चे आर.एस. अग्रवाल बनाते हैं उसका पूरा का पूरा फोकस इधर होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, सबका एग्जाम्पल ले लेंगे, उसके लिए घबराना नहीं है। तो ये हो गया हमारा इधर आर.एस. अग्रवाल वालों के लिए। आर.एस. अग्रवाल वालों के लिए इधर है। अब इन दोनों का एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। जैसे एनसीईआरटी बच्चे जो बनाते हैं उसका पूरा फोकस इस पे होना चाहिए, क्योंकि उनको आर.एस. अग्रवाल से कोई मतलब नहीं है, और जो बच्चे आर.एस. अग्रवाल बनाते हैं उनका पूरा फोकस इसमें होना चाहिए, क्योंकि उनको एनसीईआरटी से कोई मतलब नहीं है। तो दोनों का एग्जाम्पल हम यहाँ पे लगातार आपको देंगे ताकि आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। ठीक है, तो शुरू किया जाए। तो याद रखिएगा, ऑनलाइन वाले बच्चे, यदि आप एनसीईआरटी बनाते हैं तो आपको ये वाला ध्यान में रखना है, या फिर आप आर.एस. अग्रवाल वाला बनाते हैं तो उसमें आपको ये वाला ध्यान में रखना है। अच्छा, अब सवाल है कि सर क्या लॉ आप दोनों बुक का बताएंगे तो क्या सवाल भी दोनों बुक का बताएंगे? बिल्कुल, जब लॉ बता रहे हैं दोनों बुक का तो सवाल भी दोनों बुक का बताना पड़ेगा हमको, तो सवाल भी बताएंगे हम लोग। ठीक है, चलिए तो डिस्कस करते हैं हम लोग एक एक करके। हम टोटल यहाँ पे 6 लॉ दिए गए। देखिए, क्लास 8 में ना आपको एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर में 6 लॉ पढ़ने हैं बस, लेकिन क्लास 9th में ही जैसे आप जाएंगे वहां पे 2 लॉ और बढ़ जाएगा। उसमें कितना पढ़ने होते हैं हम लोगों को? 8 पढ़ना होता है। इसमें हमारा मात्र 6 से हमारा काम चल जाएगा, सारा सवाल बन जाएगा।
चलिए अब जरा देखा जाए ध्यान से, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में सबसे पहला इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए इसको नीचे वाले को क्या कहते हैं हम लोग, बेस, ऊपर वाले को एक्सपोनेंट या फिर पावर। तो इसमें ना हमको बेस सेम दिख रहा है, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है। एग्जाम्पल लेंगे हम लोग सबका एक एक और बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। यहाँ पे ए का जगह पे मान लीजिए 5 है और इसका m है पावर, मान लीजिए इसका पावर 3 है, इनटू यहाँ पे भी फिर हमारा बेस सेम रहेगा यानी कि 5 ही रहेगा, और यहाँ पे पावर हमारा, यहाँ पे m था यहाँ पे n हो गया, मतलब पावर हमारा चेंज हो गया। तो मान लीजिए यहाँ पे पावर हमारा 7 है, सपोज कीजिए आप 7 है, चलो 7 बड़ा नंबर लग रहा है तो कितना कर लो, 5 कर लो, 5 का पावर 5 है, ठीक है। और यदि ये अच्छा नहीं लग रहा है तो 4 कर लो, और समझ आ रही है, यानी कि पावर आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इसमें ये बताया जा रहा है कि देखो भाई, बेस हमारा पहले बार में क्या है, सेम है, लेकिन पावर दोनों का अलग अलग है। तो हमने यहाँ पे दोनों का बेस भी सेम कर लिया और पावर दोनों का अलग अलग हमने कर लिया। इस प्रकार का जब भी आ जाए तो आप क्या करेंगे, बेस में जो था 5 वो तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, प्लस ये जो हमारा पावर है वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 + 4 यानी कि अब हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 5 का पावर 7। अब इसको चाहे तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे, अभी बस एग्जांपल दे रहे हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, 5 × 5 × 5 × 5 कितना बार लिखना पड़ेगा, 7 बार लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा हमारा। लेकिन वो नहीं करने जा रहे हैं हम अभी, क्योंकि वो तो करना आसान है ना, बस एग्जाम्पल अभी आप समझिए। तो इसमें बेसिकली हमारा क्या था, बेस सेम था और पावर अलग अलग था। तो याद रखिएगा, जब भी बेस सेम रहे और पावर अलग अलग रहे तो उस केस में हमारा पावर ऐड हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो ये हो गया हमारा एनसीईआरटी वालों के लिए। अब एक बार थोड़ा आर अग्रवाल में भी चल जाते हैं। इसमें देखिए क्या कहा गया, इसमें a/b है, इसमें भी a/b है, यानी कि इसमें भी दोनों हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, और पावर दोनों का क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। चलिए देखो, तरीका वही है, आंसर भी हमारा सेम आता है, लेकिन थोड़ा सा लिखने का तरीका बस अलग है कि नहीं। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि 5 5 दोनों सेम था, तो यहाँ पे ये दोनों हमारा सेम हो जाएगा। बस ये किस में आ चुका है, फ्रैक्शन में आ चुका है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आ चुका है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे देखिए, इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देंगे ना और क्लियर हो जाएगा आपका, एकदम पूरा साफ हो जाएगा। a/b है, चलिए हम इसका जगह पे सपोज 5/7 ले लेते हैं, और इसका पावर हम कुछ भी ले सकते हैं। चलिए मान लीजिए इसका पावर हम लोग इस बार 3 लेते हैं, इनटू a/ फिर यहाँ पे रहेगा, यानी कि फिर से 5/7 लिखना पड़ेगा हमको। 5/7 हमने दोबारा लिख दिया, और इसका पावर इस बार आप मान लीजिए कितना, चलो 5 मान लो। इस प्रकार का जब रहे, यानी कि ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो एक बार आपको लिखना पड़ेगा 5/7, और पावर दोनों का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 + 5। अब हमारा फाइनल आंसर आएगा 5/7 का पावर 8। याद रखिएगा, आप ये ब्रैकेट देना कभी मत भूलिएगा। देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, गलती यहाँ पे वो कर देते हैं, ये 5/7 लिखते हैं और पावर सिंपली इसको ऐसे दे देते हैं, ऐसे गलत हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि पावर किसके ऊपर केवल है, केवल 8 के ऊपर, सॉरी केवल 5 के ऊपर है, 7 के ऊपर है क्या, नहीं है। लेकिन जैसे आप ब्रैकेट दे दोगे तो माना जाएगा कि जो 8 पावर है हमारा वो 5 के लिए भी है और 7 के लिए भी है। तो ब्रैकेट हमेशा आपको ध्यान रखना है। इस चैप्टर में ना, पहले आपको हम एक बार बता देते हैं, चैप्टर बड़ा आसान है, सवाल भी इसमें बहुत आसान है, लेकिन दिक्कत कहाँ पे होता है बच्चों को, दिक्कत बहुत ही छोटा छोटा मिस्टेक करता है वो, कहीं पे ब्रैकेट नहीं देगा, कहीं पे मल्टीप्लाई करना भूल जाएगा, इस प्रकार से कहीं पे पावर को प्लस करना भूल जाएगा, कई बार पावर को मल्टीप्लाई करना भूल जाएगा। तो मिस्टेक इसमें बहुत ही छोटा छोटा होता है, तो उसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल कंप्लीट। दूसरा आते हैं दूसरे लॉ पे। पहला लॉ का जस्ट उल्टा है ये हमारा सेकंड वाला। इसमें क्या था हमारा, इसमें हमारा बेस सेम था, पावर अलग अलग था, लेकिन इसमें बेस अलग अलग रहेगा, पावर सेम रहेगा, है ना। एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा 5 है और 5 का ये पावर यहाँ पे 4 है, इनटू यहाँ पे हमारा 7 है और 7 का पावर 4 है। क्या बेस अलग अलग हुआ, बिल्कुल हुआ। क्या पावर सेम हो गया, बिल्कुल हुआ। तो जब भी इस प्रकार का आए तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या करेंगे, 5 × 7 का पावर कितना, 4। अब फाइनल आंसर कितना आएगा हमारा, 35 का पावर 4। कोई दिक्कत इसमें, कौन सा,
हाँ यहाँ पे ब्रैकेट नहीं भी दोगे ना चलेगा, लेकिन ब्रैकेट दे दीजिए, अच्छा लगता है देखने में। यहाँ पे यदि आप ब्रैकेट नहीं दोगे तो ये भी माना जाएगा, यही माना जाएगा कि ये 35 का पावर 4 है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अच्छा आप एक बार इसको ऐसे देखिए और एक बार इसको आप ऐसे देखिए, अच्छा कौन सा लग रहा है? ये अच्छा लग रहा है, इसीलिए इसको यहाँ पे ब्रैकेट देते हैं, ठीक है, और कोई बड़ा बात नहीं। आगे बढ़े, चलिए तो ये वाला हो गया हमारा। इसी प्रकार का ये वाला है, इसमें भी देखिए ये दोनों हमारा अलग अलग है, ए बाई बी है तो दूसरा सी बाई डी है, लेकिन इसमें ये पावर क्या है हमारा सेम है। इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। चलिए इसका एग्जाम्पल यदि लेना चाहें तो चलिए मान लेते हैं कि 3/7 मान लीजिए इसका, और इसका पावर आप मान लीजिए, चलो इस बार मान लेते हैं पावर हम लोग इसका 6 मान लेते हैं, पावर इस बार 6 माने हुए हैं, इनटू बदल जाएगा, इस बार मान लीजिए आप इसको 2/9 मान लीजिए, और इसका पावर हमारा क्या रहेगा जल्दी बताइए? 6 ही रहेगा, क्योंकि पावर हमारा इसमें सेम रखना है और ये दोनों हमारा अलग हो सकता है, तो हमने अलग कर दिया। अब क्या करना है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3/7 इंटू 2/9, इसका पावर कितना देना है? 6 देना है। इसको और आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कितना आ जाएगा? 3 2 जा 6 और 9 7 जा 63, 9 7 जा 63 हो गया। अब पावर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व नहीं करने जा रहे हैं हम। अच्छा इसको सॉल्व करना होता तो कैसे करते? 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना बार लिखना पड़ता? 6 बार। और इस 63 को कितना बार? 63 इंटू 63 इंटू 63 6 बार लिखना पड़ता, और सारे को मल्टीप्लाई करके लास्ट में आंसर लाना पड़ता। वो हम लोग जब सवाल बनाएंगे ना तब देख लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप एग्जाम्पल समझते हुए चलिए, कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं फिर। लॉ नंबर थर्ड में आइए। अब इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि देखो एक पहले आप बेस ले लो। चलिए मान लेते हैं कि हमने बेस यहाँ पे ले लिया 7, इसका आप कुछ पावर दे दो। चलिए मान लेते हैं कि हम इसका पावर दे दिए 2, ठीक है। अब क्या करो, आप अपने बेस ले लिया, इसका पावर भी आपने ले लिया, अब एक पूरा होल ब्रैकेट दे दो, और इस ब्रैकेट के बाहर भी आप एक पावर को चूज कर लो। चलिए मान लेते हैं हम लोग पावर चूज कर लिए 3। क्या इस प्रकार का सेटअप तैयार हो गया? बिल्कुल तैयार हो गया। क्या आएगा हमारा? यहाँ पे ए था, यहाँ भी ए है, यानी कि ए की जगह पे हमने क्या लिया है? 7, तो 7 तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे m और n किस में दिख रहा है आपको? मल्टीप्लाई में दिख रहा है। इसका मतलब 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना है, 2 और 3 को। फाइनल आंसर इसका कितना आएगा? 7 का पावर 3 2 जा 6 आ गया। बस इतना ही करना होता है इसमें। लॉ बड़ा आसान है, देखो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। दिक्कत फिर कहाँ आता है? सवाल गड़बड़ कहाँ होता है आपका? वही ब्रैकेट में, मल्टीप्लाई में, पावर में, इसी प्रकार का। इसमें बिल्कुल बच्चे ना छोटे छोटे मिस्टेक करते हैं। लॉ सबको याद हो जाता है, बहुत आसान होता है, लेकिन दिक्कत कहाँ पे होता है? ब्रैकेट कोई छोड़ देगा, कोई पावर को मल्टीप्लाई करना छोड़ देगा, कोई पावर को प्लस करना छोड़ देगा, इसी प्रकार का दिक्कत होता है इसमें। उसी चीज को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। लेकिन पावर तो याद रखना बड़ा आसान है। क्या कुछ हार्ड लग रहा है क्या? बिल्कुल आसान है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर इसका देखते हैं। इसमें देखिए तीसरा नंबर क्या है? इसमें कहा जा रहा है कि भाई ए बाई बी आप पहले ही कोई एक नंबर मान लो। चलिए ए बाई बी हम यहाँ पे मान लेते हैं 2/7, ठीक है। अब कह रहा है कि 2/7 के बाद एक ये छोटा सा ब्रैकेट दो, और ब्रैकेट के बाहर आपको एक पावर दो। कितना देना चाहेंगे इस बार पावर? आप 4 दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको एक कर्ली ब्रैकेट देना है, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट दे दिए। इसके बाहर भी आपको एक पावर देना है n, n के जगह पे क्या लेना चाहेंगे? 2, ठीक है, 2 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इस प्रकार का सेटअप तैयार हो गया? बिल्कुल तैयार हो गया। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए बाई बी तो रहेगा ही, यानी कि 2/7 तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद एक ब्रैकेट दे दो भाई, ब्रैकेट हमने दे दिया, यहाँ पे ब्रैकेट था, ब्रैकेट दे दिया। उसके बाद क्या करना है? m और n को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 4 इंटू 2 कर देंगे, तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 2/7 का होल पावर कितना? 8 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें? आसान है या हार्ड है? आसान है, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं। लॉ नंबर 4। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि देखो भाई, ऊपर में भी आपका बेस ए रहेगा, नीचे में भी आपका बेस ए रहेगा, यानी कि दोनों में सेम रहेगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए मान लीजिए कि ऊपर में भी हमारा 5 है और नीचे में भी 5 है, क्योंकि ऊपर में भी ए और नीचे में भी ए, तो 5 5 हमने ले लिया, ठीक है। लेकिन दोनों का पावर अलग अलग रहेगा। एक है पावर m और दूसरा है n। तो मान लीजिए कि इसका पावर हम मान लेते हैं 4 और इसका पावर हम मान लेते हैं 2, ठीक है। तो जब इस प्रकार का आपको सेटअप देखने को मिले तो याद रखिएगा क्या करेंगे?
ये दो बार है ना, एक बार ऊपर में भी एक बार नीचे में भी है, तो एक बार सिंपली लिखेंगे और इस पावर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि m में n को माइनस कर देंगे। तो ऊपर वाला में कितना हमारा 4 है, यानी कि 4 माइनस 2 कर देंगे, तो फाइनल हमारा कितना आ जाएगा, अब 5 का पावर कितना बोलिए 2 हो गया। 5 के पावर 2 का मतलब क्या है, 5 × 5 यानी कि 25 हो गया, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये वाला भी हमारा क्लियर हो गया। फोर्थ नंबर देख लीजिए, इसमें क्या कहा गया है। इसमें भी देखो बिल्कुल दो बार सेम रहेगा, a/b और a/b। यहाँ पे जैसे कि हमारा यहाँ पे 5 और 5 सेम था, उसी प्रकार से इसमें भी सेम रहेगा a/b और a/b, लेकिन पावर दोनों का क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। चलिए मान लेते हैं एग्जाम्पल इसका, एक एग्जाम्पल, चलिए इसका एग्जाम्पल इस बार हम लोग ले लेते हैं 9/12 ले लेते हैं, 9/12 ठीक है। और इसका पावर हम इस बार ले लेते हैं, चलिए 6 ले लेते हैं। डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन दे दिए। a/b फिर से रहेगा, यानी कि 9/12 फिर से रहेगा, और इसका पावर इस बार मान लीजिए कि हम ले लेते हैं 4 ठीक है, क्योंकि पावर हमको यहाँ पे अलग रखना है, लेकिन ये दोनों हमारा बिल्कुल सेम रहेगा। तो 9/12 9/12, इसका पावर हमने 6 मान लिया, इसका पावर हमने 4 मान लिया। अब क्या होगा, a/b तो रहेगा ही, यानी कि 9/12 तो रहेगा ही, और पावर क्या हो जाएंगे, अब माइनस हो जाएंगे। m हमारा कितना था 6 माइनस 4, तो फाइनल कितना आ जाएगा 9/12 का पावर 2। सही है, सही है, सही है, क्या गलत है फिर, ब्रैकेट, यही हम देखना चाह रहे थे, जानबूझ के हम ब्रैकेट छोड़े थे। अब सही है, समझ के बात को, अब सही है, क्योंकि यदि ब्रैकेट नहीं देते तो ये स्क्वायर हमारा केवल और केवल 9 के लिए माना जाता, 12 के लिए नहीं माना जाता, जो कि गलत हो जाता। अब हमारा ये सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ जाइए 5 नंबर में। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया है ना कि देखो एक बेस है, बेस का पावर ना माइनस में है, माइनस में है। तो मान लेते हैं कोई एक बेस, चलिए मान लीजिए आप इस बार कितना 10 मान लेते हैं, ठीक है, बेस हमने 10 मान लिया, इसका पावर हम मान लेते हैं -4, क्योंकि माइनस में है ना, तो माइनस मान लेते हैं इसको। तो जब भी इस प्रकार का आपको दिखे, यानी कि बेस के ऊपर पावर हो किसमें, माइनस में, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, 1/10, और पावर हमारा अब 4 तो रहेगा, 4 तो रहेगा, लेकिन उसका माइनस का साइन हट जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। तो इसमें क्या कहा गया है, देखिए जब भी किसी बेस का पावर माइनस में रहे, उसको बेसिकली आप क्या कर दो, 1/ उसका बेस जो है वो लिख दो, यानी कि हमने 10 लिया था तो 1/10 लिख देंगे, और यहाँ पे जो हमारा -n था, ये केवल हमारा n बचेगा, माइनस हट जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, अब बात समझ आ रही है। चलिए तो ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसका 5वां नंबर देख लीजिए, इसमें भी वही चीज़ है। इसमें a/b आप पहले कोई नंबर मान लीजिए, कौन सा लेना चाहेंगे। चलिए इस बार लेते हैं हम लोग 3/7 ले लेते हैं। 3/7 का आपको पावर लेना है किसमें, माइनस में। चलिए माइनस में हम इसका पावर मान लेते हैं -6, क्या बन जाएगा बताइए, a/b था, क्या बन जाएगा b/a, यानी कि ये पूरा तरीके से हाँ उलट जाएगा, पलट जाएगा पूरा, तो 7/3 हो जाएगा, 7/3, और इसका पावर कितना हो जाएगा, अब केवल 6, माइनस का साइन ये हट जाएगा, ठीक है। चलिए यदि आप गौर से देखेंगे ना, तो यही चीज़ लगभग हमारा वही कहलाता है, दोनों लगभग सेम है, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इसीलिए हमने कहा था कि NCERT वाले बच्चे इसको देखेंगे और RS गढ़वाल वाले बच्चे इसको देखेंगे। आगे बढ़ें, लास्ट बच रहा है, और ये लास्ट वाले में तो हमारे पास जगह नहीं है, नीचे बगल में कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है कि देखो एक बेस ले लो, उसका पावर 0 कर दो। तो एक बेस ले लेते हैं, मान लीजिए बेस हम लोग ले लेते हैं 9, ठीक है, बेस हमने ले लिया 9 का पावर कर दो 0, इतना करोगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब कि किसी भी नंबर के ऊपर उसका पावर कितना दे दो, 0 दे दो, और उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे 0 ये कहता है ना कि तुमको जितना दूर तक उड़ना है उड़ लो, लेकिन यदि हम तुम्हारे ऊपर बैठ गए तो तुमको हम क्या बना देंगे, 1 बना देंगे, है ना। जैसे मान लीजिए कि इतना बड़ा नंबर हम यहाँ पे लेते हैं 98432679, इतना बड़ा नंबर हमने लिया और इसका पावर हमने सिंपली 0 दे दिया। सोचो इतना बड़ा नंबर का पावर 0 होने की वजह से मात्र इसका वैल्यू 1 है। मतलब कि 0 कहता है कि तुमको जितना फड़फड़ाना है फड़फड़ा लो,
हम तुम्हारे ऊपर यदि बैठ गए तो तुमको 1 बना देंगे। वही चीज़ हमारा इसमें था, कोई दिक्कत इसमें? ये सबसे आसान होता है, याद रखना। किसी भी नंबर का पावर यदि 0 है तो उसका वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारा इसमें भी है, इसी में भी देख लीजिए इसका एग्जाम्पल। ये हो गया इसका एग्जाम्पल, और इसका एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए आप। a बाई बी कोई नंबर ले लेते हैं हम लोग पहले। चलिए मान लीजिए कि आप इस बार लेते हैं 19/23। 19/23 आपने लिया और इसका पावर कितना दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। तो आंख बंद करके भी आप 1 लिख दीजिएगा ना, तो आपका आंसर हमेशा सेम आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आई है? जल्दी बोलिए हाँ या ना। बिल्कुल हो गया, काम खत्म। और इतना ही आपको इस चैप्टर में एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में लॉ पढ़ने थे। इधर वाला हो गया एनसीईआरटी वालों के लिए और उधर वाला हो गया हमारा आरएस अग्रवाल वालों के लिए। तो जिस प्रकार से हमने दोनों लॉ को अलग अलग करके पढ़ा है, उसी प्रकार से दोनों बुक के सवालों को भी हम लोग अलग अलग करके बनाएंगे ताकि हमारा ये चैप्टर और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एनसीईआरटी प्लस आरएस अग्रवाल वाले बच्चे सब हम लोग साथ में मिलकर चल रहे हैं और इस चैप्टर को हम लोग बिल्कुल साथ में मिलकर ही खत्म करेंगे। तो ऑनलाइन वाले बच्चे सबसे पहले आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले वाले क्लास में हम लोग बनाएंगे इस लॉ से रिलेटेड कुछ सवालों को, है ना। और जब हम लोग अपने अगले वाले क्लास में मिलेंगे, यानी कि जब हम लोग कल अपने अगले वाले क्लास में सवाल को कुछ सॉल्व कर रहे होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपको ये 6 का 6 नियम क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए, तभी हमारा ये सवाल बन पाएगा और जो हम बताएंगे उसको आप इजिली कनेक्ट कर पाएंगे, समझ पाएंगे, है ना। तो याद हो जाएगा। क्या याद रखना मुश्किल है? नहीं मुश्किल है। आपको दोनों याद नहीं रखना है, आप जिस बुक को फॉलो करते हैं बस उसके नियम को आपको याद रखना है, क्योंकि आपको सवाल भी उसी बुक से बनाना है। और यदि आप दोनों याद कर सकते हैं तब तो और अच्छी बात है, दोनों बुक का सवाल आपसे बन जाएगा, है ना। चलिए, तो जो बच्चा जिस बुक के सवालों को बनाता है वो बच्चा उस लॉज को याद रखेगा। ठीक है, तो अगले वाले क्लास में हम लोग मिलेंगे और इसके कुछ बेहतरीन से सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। आई होप आप लोग भी इसको याद करके अगले वाले क्लास में आएंगे ताकि हम लोग अपने सवालों को बना सके, और जब हम लोग सवाल बनाएंगे तो आप इजीली उस चीज़ को कनेक्ट कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।